नमस्कार। आज हम लोग टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में आचार्य संजय, इस चैनल पे हम लोग विचार किए द्वितीय भाव में 9 ग्रहों का फलादेश। जब द्वितीय भाव में भिन्न भिन्न ग्रह आवें या आपकी कुंडली पे स्थित हों तो उसमें क्या फलादेश हो सकता है। द्वितीय भाव है और द्वितीय भाव 12 राशि, 12 लग्न, 12 भाव कहीं भी द्वितीय भाव हो सकते हैं। आपका कोई भी राशि, कोई भी लग्न हो सकता है। ग्रह ना कभी अच्छा फल देते हैं, ना कभी बुरा फल देते हैं। ग्रह हमेशा फलादेश उस भाव, स्थिति, दृष्टि, युति और आगे पीछे रहने वाले पाप और शुभ कर्तरी के आधार पे, ग्रह के वल षडबल के आधार पे, कितना डिग्री का है, अस्तगत तो नहीं है, मृत तो नहीं है, बाल अवस्था में तो नहीं है, इन कई सारे विषय बिंदु को निरीक्षण करने के बाद, अनुक्षण करने के बाद, उस ग्रह के साथ साथ बाकी ग्रहों को मद्देनजर रखते हुए स्थिति, युति, दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए वह विचार, फिर फल को कथन कहा जाता है, किया जाता है। ऐसा कदाचित द्वितीय भाव में यह ग्रह है और यही फलित ही होगा, यह नहीं कहा जा सकता। मैं कई स्थिति में द्वितीय भाव शनि पे द्वितीय विवाह भी देखा हूँ और द्वितीय स्थान पे शनि पे एक पत्नी व्रत भी देखा हूँ। वहीं द्वितीय भाव शनि पे धनाढ्य व्यक्ति भी देखा हूँ, वहीं द्वितीय भाव शनि पे अति गरीब दरिद्र व्यक्ति भी देखा हूँ। ये निर्भर करता है कि वह ग्रह स्थिति क्या है और सबसे ज़्यादा निर्भर करता है कि जो एटमॉस्फेयर है, वो जो घर का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, जहाँ वो ग्रह बैठा है वो कौन सा भाव और उस भाव का भावेश, फिर वो कौन सा भाव, उस भाव का कारक, और कारक का स्थिति क्या है, भावेश का स्थिति क्या है। भावेश कहीं पकड़ लीजिए बहुत अच्छा स्थान, द्वितीय स्थान पे शुक्रदेव बैठे हैं, लेकिन द्वितीयेश पीड़ित है, द्वितीयेश 6-8-12 में बैठा है, रंध्रगत में है, या द्वितीयेश कहीं अस्तगत या मृतप्राय है, फिर क्या होने वाला है। द्वितीय षष्टम पे जाके बैठा है, फिर क्या करें। तो इन सारे स्थितियों पे फल पे परिवर्तन हो जाते हैं, या बहुत सोच समझ के सारे बिंदुओं को नजर पे रखते हुए आपको फलादेश कथन करना होता है। इसलिए जो भी आज द्वितीय भाव का फलादेश इस सीरियल वाइज कहा गया इस चैनल के माध्यम से, वो केवल जो टेक्स्ट बुक में लिखा गया और बेसिक जो कॉमन बात है उसको बताया गया। हम मनमर्जी कुछ नहीं कह दिए, जो शास्त्र में लिखा है वही शुद्धता के साथ अक्षरशः कहा गया। कुछ भी हो जाए, शास्त्र को तो डिसोबे नहीं कर सकते, अवमानना नहीं कर सकते। पहले यो शास्त्र एक फाउंडेशन, एक बेस है, एक धारणा है, उसके ऊपर फिर बाकी कार्य करना पड़ेगा।
फिर वहाँ ज्योतिष अपना विचार, बुद्धि, ज्ञान, अनुभव, साधना और उसके अंदर पॉन्डरिंग अवर इट डूबेगा, तब वहाँ से कुछ निकलेगा। तो मेरे प्रिय दर्शक, केवल भाव फल कथन को लेके या कोई भी जो भी हम यहाँ सूत्रों को इस चैनल के माध्यम से आप सामने समक्ष रखते हैं, उस सूत्र को सुन के आप कदाचित उस फल आदेश के ऊपर कहीं दृढ़ता ना प्राप्त कर लें। इस बात पे ध्यान देना जरूरी है। यह जरूरी है कि बाकी सारे संपूर्ण रूप में, जैसे कोई नया ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, स्टीयरिंग पकड़ा है, बाएं पैर अपना ब्रेक पे रखा है, दाहिना पैर एक्सीलेटर क्लॉज को ध्यान दे रहा है, या बाएं पैर में एक्सीलेटर ब्रेक को ध्यान दे रहा है, बाएं हाथ में गियर को ध्यान दे रहा है, दाहिना हाथ में बाकी स्विच ऑपरेट कर रहा है और स्टीयरिंग भी पकड़ा है, एक आंख में सामने अपना मेन रोड पे देख रहा है या एनएच को देख रहा है, दाहिना आगे एक कोना, दाहिना जो मिरर है लेफ्ट मिरर है और ऊपर बैक मिरर है, फिर वो कैमरा को भी देख रहा है और फिर बाकी स्विच विंडोज़ वगैरह ऑपरेट कर रहा है। यानी गाड़ी और ड्राइवर एक होना पड़ता है और हर चीज़ के ऊपर समभाव रखते हुए धीरे 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 वो फ्लो कर जाता है, तब एक अच्छा ड्राइवर बनता है। और ड्राइवर हमेशा ये देखता है कि हर पल हर क्षण लाइफ रिस्क है, हर पल हर क्षण अलॉट, एवार एंड शिक्षा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। तो हर कुंडली जब भी हम ज्योतिषों के पास आता है, बहुत कुछ सीख देता है, बहुत कुछ ज्ञान देता है और हमेशा एक कुंडली से दूसरा कुंडली कॉमन फैक्टर तो कॉमन रहेगा ही। जैसे द्वितीय भाव में शनि देखा तो कॉमन फैक्टर तो बताएंगे ही, लेकिन जब जब परमिटेशन कॉम्बिनेशन आ जाता है और सारे फैक्ट को जब सामने रखते हैं, तब फलादेश परफेक्ट आता है। तो मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ अनुरोध विनोद करके आप सामने अपने बात को रख रहा हूँ। कोई भी फलादेश जो भी मेरे द्वारा आपके समक्ष सेवा में रखा गया, एक एक शब्द कोई मैं मन मर्जी नहीं कहा। क्लासिकल टेक्स्ट को प्रचंड मात्रा में अध्ययन और उसके पूर्व गुरु वाणी को ध्यान देता हूँ कि गुरु फलित हों, फलित करके कहे हों, गुरु वाणी से निसृत हो बात। इसलिए आज भी बहुत समय मैं श्री गुरु के चरण पे बैठता हूँ कि गुरुदेव ये बताइए, ये बताइए। वो मेरे को बोलते तू जानता है, पढ़ता है, फिर बोलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ज़रूर पढ़ता हूँ, ज़रूर जानता हूँ, लेकिन जब आपके श्रीमुख से मेरे कर्ण पे हो तो दीक्षा हो जाएगा कि अमुक भाव पे अमुक बैठा तो अमुक होगा ही। तो मेरे पूज्य गुरुदेव सर्वप्रथम 89 से मेरा पहला गुरु हुए पंकज पंडा स्वर्गत, दूसरा आज के डेट में खड़ीरत्न गुरु जी, और यूट्यूब में सबसे ज़्यादा मैं जिनको सुनता हूँ यूपी मिश्रा जी, डॉक्टर साहब, और भी बाकी मैं नर्मदेश्वर शास्त्री जी, इन सब को सुनता तो ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा जो अपना दीक्षित गुरु है ज्योतिष के ऊपर आज शरीर पे हैं, उनके साथ बहुत गहन विचार करने के बाद ही कोई फलादेश को करता हूँ या जो भी यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, इन उसके उपरांत ही आपके समक्ष बात को रखता हूँ। इसलिए मेरा एक भी नहीं है, कोई गर्व घमंड नहीं है कि मैं कुछ कर दिया। नो, बहुत बड़े बड़े भारतीय ऋषि मुनियों के वाणी हैं, उनके रचित ग्रंथ हैं, ताल के पोथी हैं, गुरु वाक्य है,
अपने गुरुओं का प्रचंड इसके ऊपर फलित करना और हजारों लाखों कुंडलियों के ऊपर अनुभव ऐसे गुरुओं के साथ, और भी कुछ हमारे लोकल पे 95 ईयर के वो गुरु नाइक जी हैं जो कुंडली के ऊपर मतलब करीब करीब 70 साल का अनुभव रखने वाले, उनके वंश परंपरा में ज्योतिषी हैं। जैसे मेरे घर पे वंश परंपरा में ज्योतिषी हैं, बचपन से जब उठे तभी ये 12 भाव और ग्रह नक्षत्र सुनते सुनते आप बड़े हुए। फिर जो मेरा दादा गुरु जी थे उनके पास अभ्यासरत हुए। फिर वर्तमान पे जो आज के कॉन्टेक्स्ट में आवश्यक है, जिनके साथ इन विषयों को सत्संग करना, विचार करना, मनन करना, चिंतन करना, कहीं अपने से भी गलती हो जाए, कहीं हम तो 30 मार खा हैं नहीं, तो अपने को ज्योतिष कहलाने का अभी भी दम नहीं है। जब यूपी मिश्र साहब कहते हैं कि वो ईश्वर का वाणी कहते हैं, तो हम अपने को ज्योतिषी कहाँ कह सकते हैं। लेकिन विगत 30-32 साल का अनुभव से जो भी कुछ कह रहे हैं आपके समक्ष, आपके सेवा में, अन्यथा ना लेवें। सारे शब्दों का प्रूफ के साथ कहते हैं, किसी टेक्स्ट के ही वाणी कहते हैं, किसी गुरु वाणी को ही कहते हैं। इस आधार पे आखिरी बिंदु पे आपको यह कहना चाहेंगे कि प्लीज कोई भी फलित को केवल जो कहा गया, जो लिखा गया, जो है उसे ऐसा ना समझें, क्योंकि हर एक क्षेत्र पे परिवर्तन हो जाता है। जो सबसे खतरनाक है द्वितीय भाव में राहु, जो आदमी को वाणी और मुख और भोजन दिखा जाता है, जो मांस मछली अंडा मांस मदिरा पे डाल देता है। मैं चमत्कार व्यक्ति देखा हूँ जो मांस मछली अंडा दारू नशा को मुंह पे जन्म से आज तक छुआ ही नहीं, बस गुरु का दृष्टि मात्र है। और हर क्लासिकल टेक्स्ट में आप जाके देखें, हर फलित ज्योतिष पे आप जाके देखें, सेकंड राहु मीन्स डेंजर। तो इससे मैं आशा करता हूँ आप मेरे बात में कम बोला और आप ज़्यादा समझे होंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और संभव हो कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं 9437580589 पे, या फिर 9938727418 पे व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।